नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पालक मंत्री के हाथों धर्मदाय अस्पताल जानकारी स्क्रीन का उद्घाटन। मधुमक्खी के हमले में 12 श्रद्धालु जख्मी, 2 गंभीर। अलीबाग का आरोपी अकोला में गिरफ्तार, सोना जब्त। कार में भेड़ बकरियां चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार। सवा 2 लाख का मुद्देमाल लंपा, सिंदखेड़ मोरेश्वर की घटना। गरीब जरूरतमंद मरीजों के लिए धर्मदाय रुग्णालय जानकारी स्क्रीन का उद्घाटन पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल के हस्ते किया गया। अत्यंत दुर्धर बीमारियों पर इलाज करने के लिए मरीजों को मुंबई जाना पड़ता है, जिसमें गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का समावेश रहता है। इसी तरह के गरीब जरूरतमंद मरीजों के लिए धर्मदाय नासा द्वारा 10% बेड आरक्षित कर मुफ्त में इलाज किए जाते हैं, किंतु इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। लिहाजा ऐसे जरूरतमंद गरीब मरीजों को इसका लाभ मिले, इस उद्देश्य से शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में ओपीडी कक्ष में संपूर्ण जानकारी मिलने हेतु टीवी स्क्रीन की सुविधा की गई है, जिसका उद्घाटन पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने किया। इस अवसर पर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के डीन कुसुमाकर घोरपड़े के साथ ही अन्य डॉक्टर, आला ऑफिसर, कर्मचारी उपस्थित थे। पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल का स्वागत डॉक्टर घोरपड़े ने पुष्प गुच्छ देकर किया। तत्पश्चात रिमोट द्वारा पालक मंत्री ने धर्मदाय रुग्णालय के बारे में जानकारी देकर टीवी स्क्रीन का उद्घाटन किया। गरीब मरीजों की सुविधा के लिए किए गए इस प्रयास के बारे में पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने सिटी न्यूज से बात करते समय जानकारी दी। विदर्भामध्ये गोरगरीब लोकांना वैद्यकीय उपचाराच्यासाठी विशिष्ट उपचारासाठी इथून मुंबईला किंवा हायर सेंटरला जावं लागतं। अशा वेळी जी योजना दिलेली आहे त्या योजनेमध्ये अनेक रुग्णालय मुंबईचे असे आहेत मोठे मोठे ज्याच्यामध्ये निर्धन आणि दुर्बल घटकांच्यासाठी काही बेड्स आरक्षित केलेले आहेत, खाटा आरक्षित केलेले आहेत, पण इथच्या डॉक्टरांना आणि रुग्णांना सुद्धा माहीत नसते की तिथल्या कुठल्या दवाखान्याला किती खाट आरक्षित आणि खाली आहेत। अशा सगळ्या रुग्णांना आणि डॉक्टरांना इथे माहिती मिळाली पाहिजे। आजची रिअल टाइम माहिती मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत धर्मदाय न्यासाकडनं जे नोंदणीकृत हॉस्पिटल आहेत त्यांच्याकडची माहिती संकलित करून आज इथे अकोल्याच्या जिल्हा रुग्णालयासोबत 14 जिल्ह्यांमध्ये आम्ही हा कार्यान्वित केलेला प्रकल्प की ज्याच्या माध्यमातून या टीव्हीमध्ये आपल्याला मुंबईत असणाऱ्या गरीब लोकांच्यासाठी फुकटात उपचार होणाऱ्या, विनामूल्य उपचार होणाऱ्या हॉस्पिटलची आरक्षित खाटांची संख्या आपल्याला इथे हॉस्पिटल निहाय कळेल। मधुमक्खियों के हमले में 12 श्रद्धालु घायल हुए। यह घटना बार्ची स्थित पुरातन खोलेश्वर मंदिर में घटी। स्थानीय खोलेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के उत्सव में शामिल श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस मामले में 12 श्रद्धालु घायल होने से उन्हें उपचार के लिए अकोला के सर्वोपचार अस्पताल भर्ती कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिंदू धर्म के पवित्र महाशिवरात्रि के अवसर पर सोमवार को जगह जगहों पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है। ऐसा ही एक धार्मिक अनुष्ठान स्थानीय खोलेश्वर स्थित शिव मंदिर में सोमवार सुबह से जारी था। इस अवसर पर परिसर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पर उपस्थित थे। इन श्रद्धालुओं पर अचानक ही मधुमक्खियों ने जोरदार हमला किया, जिसमें 12 श्रद्धालु घायल होने से उन्हें उपचार के लिए ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया, जहां डॉक्टर महेश राठौड़, डॉक्टर श्याम राठौड़, राहुल गवई समेत अंतर्वासिता प्रशिक्षणार्थियों ने घायलों पर प्राथमिक उपचार किया, परंतु मधुमक्खियों के हमले के शिकार 2 श्रद्धालुओं की स्थिति अधिक गंभीर होने से सभी घायलों को आगे के उपचार के लिए अकोला के सर्वोपचार अस्पताल भेजा गया। इस दुर्घटना में संजय इंगले, आदित्य टेकाड़े, ओम इंगले, दिलीप मोहकार, सभान सिंह बेन, सुलेश इंगले, आदित्य वाट, वैभव मालवे, सुमन करपे, सुमित ठाकुर,
लक्ष्मण विकास ठाकरे घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में पहुंचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर इकट्ठा हुई थी। इस घटना के बाद खोलेश्वर संस्थान के अध्यक्ष मदन अग्रवाल, शाह मेडिकल के देवेंद्र शाह, भाजपा के शहर अध्यक्ष अनंता केदारे, रमेश वाटमारे ने घटनास्थल को भेंट देते हुए श्रद्धालुओं की मदद की। अलीबाग से लाया गया चोरी का सोना अकोला में बेचने का प्रयास करने वाले आरोपी को स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चोरी का सोना लेकर अकोला में बेचने के फिराक में रहे अलीबाग के एक आरोपी को स्थानीय अपराध शाखा की पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलीबाग जिला रायगढ़ निवासी प्रसाद जगन्नाथ पाटिल उम्र 26 यह आरोपी चोरी का सोना लेकर अकोला सराफा गली में बेचने जा रहा है। ऐसी जानकारी स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को मिली। अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक कैलाश नागरे के मार्गदर्शन में पुलिस दल ने अकोला शहर स्थित जैन मंदिर समीप जाल बिछाकर आरोपी प्रसाद पाटिल को गिरफ्तार किया। उसके पास से 15 से 18 ग्राम सोना पुलिस ने जब्त किया। यह कार्रवाई पीएसआई ममता बादे, एएसआई अशोक चाटी, हेड कांस्टेबल शेख हसन, अब्दुल माजिद, एजाज अहमद, रवि ईचे आदि ने की। तथापि इस मामले में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गहनता से जांच आरंभ की है। इस आरोपी के पास चोरी का और कुछ सोना है क्या, इस बारे में इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। भेड़ बकरियां चुराने वाले बालापुर के चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से बकरियां तथा अपराध में इस्तेमाल की गई कार जब्त की। चरवाह की भेड़ बकरियां कार में डालकर चुराकर भागने वाले आरोपी को बालापुर पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी ने चोरी कबूली जवाब पुलिस को दिया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि खामगांव तहसील हेवरखेड़ निवासी भेड़ बकरियां पालने वाले चरवाह बंडू मदने और उनका भतीजा ऋषिकेश अपनी भेड़ बकरियां लेकर व्याला परिसर के खेत खलिहान में है। व्याला निवासी एक किसान के खेत में उन्होंने भेड़ बकरियों की बैठक लगाई थी। 13 दिसंबर को ऋषिकेश व्याला समीप रिलायंस पेट्रोल पंप के पास भेड़ बकरियों को लेकर चराई के लिए खड़ा था। उसी समय एक कार आकर रुकी और कार में से 2 लोगों ने उतरकर 5 भेड़ियों को उठाकर कार में डाला और वह महामार्ग से भाग खड़े हुए। इस बारे में बंडू मदने ने बालापुर पुलिस थाने में शिकायत की, जिसमें उसने कार का रंग और नंबर भी पुलिस को बताया। थानेदार गजानन शेलके ने पीएसआई विठल वाणी को जांच के निर्देश दिए। बालापुर निवासी मनोज निंबालकर इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। इस संशय के आधार पर पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन वह फरार होने की जानकारी सामने आई है, जिससे पुलिस का संदेह और बढ़ गया। अधिक जांच के बाद पता चला कि मनोज ने अपनी कार का रंग बदला है और वह तरोड़ा गांव में अपने रिश्तेदार के यहां भी रात को ठहरा हुआ है। पुलिस ने वहां से उसे पकड़कर लाया और पूछताछ करने पर उसने चोरी की घटना का कबूली जवाब दिया। पुलिस ने कार और भेड़ बकरियां जब्त की। इस मामले में आगे की जांच पुलिस कर रही है। बार्शीटाकली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सिंदखेड़ मोरेश्वर गांव में चोरों ने हंगामा मचाते हुए तकरीबन 2.25 लाख का मुद्देमाल चोरों ने पार किया। तहसील के ग्राम सिंदखेड़ मोरेश्वर के 3 घरों में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करने की घटना सोमवार की सुबह उजागर हुई। इस घटना में चोरों ने 2 मकानों से 2.5 लाख रुपयों की सामग्री की चोरी की। अन्य एक घर से चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने इस घटना को अंजाम देने से पहले पड़ोस के नागरिकों के घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। घटना के रात चोरों ने सबसे पहले शंकर कालदाते के घर को निशाना बनाया। इस अवसर पर कालदाते की रूम को बाहर से बंद करते हुए चोरों ने अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण समेत 2 लाख रुपए की सामग्री पार कर दी। जिसके बाद चोरों ने दीपक घारसकर के घर से चोरों ने 50,000 रुपए की सामग्री पर हाथ साफ किया। इस चोरी के बाद चोरों ने कृष्णराव आगरकर के नए आवास में प्रवेश किया, परंतु इस घर का निर्माण कार्य शुरू होने से उन्हें कीमती सामग्री नहीं मिलने से उन्हें इस बीच घर से बेरंग लौटना पड़ा। इस बीच चोरी की घटना की भनक मिलते ही युवकों ने चोरों को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु अंधेरे का लाभ उठाकर वे घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए। इस घटना की जानकारी बार्शीटाकली पुलिस को दी गई, जिसे देखते हुए थानेदार तिरुपति राणे के मार्गदर्शन में पुलिस दल ने घटनास्थल पहुंचकर खोजी कत्ते की मदद से चोरों की तलाश करने का प्रयास किया, परंतु चोर को पकड़ने में अभी कामयाबी नहीं मिली है। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
सिटी मैत्रीन पर्व 2 में अंतरी मलकापुर स्थित शिव मंदिर को सिटी मैत्रीन सदस्यों ने भेंट दी। वहां पर विविध रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। आरआरसी की सिटी मैत्रीन द्वारा पिछले साल से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को विभिन्न मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का लाभ मिल रहा है। अब सिटी मैत्रीन पर्व 2 की शुरुआत बड़ी धूमधाम से की गई है। महाशिवरात्रि के पर्व पर सिटी मैत्रीन की सभी महिला सदस्यों ने महाशिवरात्रि के पहले दिन रविवार को अकोला शहर के समीप स्थित अंतरी मलकापुर के स्वयंभू शिव शंकर संस्थान में जाकर पूजा अर्चना की। अंतरी मलकापुर स्थित स्वयंभू शिव शंकर संस्थान प्राकृतिक माहौल तथा सजाए गए फूल पौधों के बीच बसा हुआ है। यहाँ का वातावरण मन को मोह लेता है। यहाँ के प्राकृतिक तथा भक्तिमय वातावरण में सिटी मैत्रीन की ओर से धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सिटी मैत्रीन के सदस्यों को आनंद और उमंग की अनुभूति मिल गई। इस अवसर पर महिलाओं के कला कौशल्य को प्रकट करने हेतु विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया था, जिसमें सिटी मैत्रीन की सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस स्पर्धा में शारदा बियानी, भारती शेंडे, लता देशमुख तथा अग्रवाल यह सिटी मैत्रीन सदस्य विजयी हुई। सिटी मैत्रीन परिवार की संचालिका कल्पना देशमुख के हाथों से सस्नेह भेंट वस्तु प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। महाशिवरात्रि के पर्व के मद्देनजर सिटी मैत्रीन की सदस्यों ने शिव शंकर आराधना 108 बार मंत्रोच्चार कर की, जिससे संपूर्ण माहौल भक्तिमय में डूब गया। उस पश्चात सह भोजन का आस्वाद लेकर सिटी मैत्रीन की सदस्यों ने इस प्रकार धार्मिक, सांस्कृतिक तथा उमंग व उत्साह के वातावरण में एक तरह की पिकनिक मनाई। तथापि इस खास कार्यक्रम की एक झलक आप देख सकते हैं। 10 मार्च को सुबह 9 और शाम 7 बजे सिटी मैत्रीन इस विशेष कार्यक्रम में। खदान जेतवन नगर में 2 गुटों में भिड़ंत हुई। इस मामले में खदान पुलिस ने अपराध दर्ज कर 12 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जेतवन नगर में मामूली विवाद को लेकर 2 संप्रदाय के युवाओं में जमकर मारपीट हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके वारदात स्थल पर पहुंची। पुलिस ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए 2 गुटों के 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। खदान पुलिस थाने के जेतवन नगर निवासी 48 वर्षीय मोहन गेंदाजी सावले ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया उनके पड़ोसी अनिल सूद का घर है, जहां पर 3 मार्च की रात 11:30 बजे के दौरान मजर अली, शेख जफर, शेख समीर, शेख नजीर, अंसार अली, खिजर अली के साथ अन्य लोग बैठकर शराब पी रहे थे, जिससे अनिल सूद ने वहां पर शराब न पीने के लिए कहने पर उपरोक्त लोगों ने अपने सहयोगियों को बुलाकर विवाद करते हुए सूद के निवास स्थान पर जमकर पथराव किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने उक्त आरोपियों के साथ साबिर अली, आरिफ अली, शेख यूनुस, शेख चांद, शेख अरबाज उर्फ गामा के साथ 15 से 20 लोगों के खिलाफ धारा 143, 147, 148, 149, 324, 336, 337, 427 के तहत अपराध दर्ज कर साबिर अली, एजाज अली, शेख यूनुस, मोहम्मद राजीक, अंसार अली, मोहम्मद शकील को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अंसार अली, खिजर अली ने शिकायत दर्ज कराई कि वहां बीती रात काम से आने के बाद उनका भाई मजर अली अपने दोस्तों के साथ अनिल सूद के घर के बाहर बैठे हुए थे। घर जाकर वह सो गए थे कि जानकारी मिली कि उनके भाई के साथ मारपीट की जा रही है, जिससे वह अपने 2 दोस्तों के साथ पहुंचे थे। अनिल सूद, चंद्रकांत उर्फ चेदया, अनिल उइके, सुनील उइके, अनिल सूद का बड़ा भतीजा सोनू भगत, सतीश घोलप के साथ 15 से 20 लोगों ने पथराव कर दिया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 143, 147, 148, 149, 324, 336, 337 के तहत अपराध दर्ज कर सोनू बाबाराव भगत, मनोज संतोष बहेर, रोशन रामकृष्णा बहेर, सतीश सीताराम घोलप, अक्षय रवि सावले को गिरफ्तार कर लिया। अकोला में हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। जल किल्लत के कारण सब्जियों की उपज कम हो गई है, जिसके चलते बाजार में सब्जियों की आवक घटने लगी है। अकोला स्थित जनता बाजार में पूरे महाराष्ट्र से हरी सब्जियां आती है। वहीं अकोला जिले के ग्रामीण इलाकों में रोज निकलने वाली ताजी हरी सब्जियां भी बड़े पैमाने में आती है, किंतु ग्रीष्मकाल लगते ही हरी सब्जियों की आवक कम हो रही है।
जल की कमी के कारण हरी सब्जियों की फसलों पर उसका बुरा असर पड़ रहा है। उपज कम हो रही है, ऐसा किसानों का कहना है। वहीं बाहर गांव से आने वाली सब्जियों की आवक भी कम हो रही है, ऐसा जनता बाजार के थोक सब्जी विक्रेताओं का कहना है। हरी सब्जियों की आवक कम होने के कारण अब बाजार में सब्जी के दाम भी बढ़ने लगे हैं। दूसरी ओर सब्जी की खुदरा बिक्री करने वाले विक्रेता भी सब्जी के दाम बढ़ा रहे हैं। इसमें हरी सब्जी के दाम ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। टमाटर, गोभी, बैंगन, आलू समेत इस तरह सब्जियां महंगी होने से इसका परिणाम अब किचन पर होने लगा है। आने वाले दिनों में सब्जी के दाम और बढ़ सकते हैं, ऐसी आशंका विक्रेताओं ने व्यक्त की है। इस आशंका को देखते हुए महिलाओं में चिंता व्यक्त होते नजर आ रही है। श्री राजराजेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर से पालकी भी निकाली गई। हजारों भक्तों ने राजराजेश्वर महाराज की पालकी का दर्शन लिया। अकोला नगरी के भगवान भोलेनाथ आराध्य देवता है और सोमवार को भगवान भोलेनाथ के महापर्व महाशिवरात्रि पर शहर के राजराजेश्वर मंदिर के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर और शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। सोमवार 4 मार्च को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप के साथ ही माता पार्वती के विवाह के रूप में महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। इस पर्व का मंगल प्रारंभ सुबह भोलेनाथ के जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक के साथ ही पंचामृत स्नान कर किया गया। अकोला के आराध्य श्री राजराजेश्वर मंदिर में सुबह से ही शिवजी के भक्तों की ओर से दर्शन के लिए कतारें लग गई। इस वर्ष शिवजी के सोमवार के दिन ही महाशिवरात्रि आने से पर्व का उत्साह 2 गुना हो गया। राजेश्वर मंदिर परिसर में सुबह से ही बिल्वपत्र, फूल, धतूरा, फल के साथ ही सभी शिवजी को प्रिय वस्तुओं की दुकानें मंदिर परिसर में सज गई। साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फलाहारी खिचड़ी का वितरण किया गया। राजराजेश्वर मंदिर को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर विशेष आकर्षक विद्युत रोशनाई से सजाया गया। साथ ही अकोला शहर के दूसरे विख्यात मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी शिवजी के श्रद्धालुओं की सुबह से ही दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होमगार्ड के लिए प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, जिसमें कानून व्यवस्था के बारे में मार्गदर्शन किया गया। अपर जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत देशमुख के निर्देश पर आरपीआई श्री तिड़के के मार्गदर्शन में जिला केंद्र नायक श्री नजीर शेख की उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था के संदर्भ में होमगार्ड का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें प्रशिक्षण के रूप में विधि मंडल की सौ नीलिमा माहोकार विधि अधिकारी के मार्गदर्शन में कानून विषयक प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में पातूर, बालापुर, मूर्तिजापुर, अकोट, अकोला के महिला पुरुष होमगार्ड सैनिक उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण में यातायात पुलिस प्रशांत डोईफोड़े तथा उनकी टीम उपस्थित थी। होमगार्ड विभाग के चौधरी, जयसवाल, डोंगरे, मुले, पातुरकर इन्होंने प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभाली। पातुर प्रभारी समादेशक संगीता इंगले, डॉक्टर धबाले, एडवोकेट नाइक पलटन नायक, प्रेम कुमार दामोदर देशमुख आदि ने प्रशिक्षण शिविर की सफलता के लिए परिश्रम लिए। मोबाइल टावर की बैटरी चुराने वाली टोली को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से मुद्दे माल भी जब्त किया गया। अकोला जिले की 4 पुलिस थाना अंतर्गत विभिन्न जगह स्थित मोबाइल टावर की बैटरियां चुराने वाले 3 चोरों को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह तीनों चोर मूर्तिजापुर के निवासी है। विगत कई दिनों से बोरगा मंजू, मूर्तिजापुर शहर, मूर्तिजापुर ग्रामीण, बारशटाकली इन पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में विभिन्न मोबाइल टावर की बैटरियां चोरी होने की घटनाएं बढ़ गई थी। चोरी के इस मामले में मूर्तिजापुर के आरोपी है, ऐसी जानकारी स्थानीय अपराध शाखा को मिली है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस के दस्ते ने मूर्तिजापुर स्थित खड़गपुरा परिसर में रहने वाले अब्दुल रईस, अब्दुल शाहिद और नए घरकुल परिसर में रहने वाले भारत सूर्यवंशी को 2 मार्च को गिरफ्तार किया। बाद में 4 मार्च को इसी मामले में खड़गपुरा निवासी सलीम शाह, इस्माइल शाह को भी गिरफ्तार किया। इन तीनों के पास से बैटरी के पार्ट तथा अन्य मुद्देमाल जब्त किया।
आगे की जानकारी पुलिस कर रही है। यह कार्रवाई पीएसआई ममता बादे, अशोक चाटी, शेख हसन, अब्दुल माजिद, एजाज अहमद, रवि इचे ने की। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। पालक मंत्री के हाथों धर्मदाय अस्पताल जानकारी स्क्रीन का उद्घाटन। मधुमक्खी के हमले में 12 श्रद्धालु जख्मी, 2 गंभीर। अलीबाग का आरोपी अकोला में गिरफ्तार, सोना जब्त। कार में भेड़ बकरियां चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार। सवा 2 लाख का मुद्देमाल लंपास, सिंदखेड़ मोरेश्वर की घटना। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। जल्द हो रहे हैं ट्राई के नियमों में भारी बदलाव। आपको ही चुनने होंगे अपने पसंदीदा चैनल्स। देखिए आपके चैनल्स हमारे साथ। आरआरसी का वादा, कम से कम में फायदा ज्यादा। अभी करें अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क। चुने अपने पसंदीदा चैनल्स। आरआरसी नेटवर्क, अपना शहर, अपने लोग, अपना चॅनल। सिटी मैत्रीण, जमीन असो वा आकाश, घर असो वा समाज, नोकरी असो वा व्यवसाय, सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास। गेल्या वर्षाची एकच आस, सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास। नवे वर्ष, नवे रूप, नवा पर्व, तुमच्या हक्काचं अंगण, तुमच्या हक्काचं आकाश। या नव्या पर्वात एकच ध्यास, महिला सशक्तीकरण। आरआरसी सिटी मैत्रीण पर्व दुसरं। आरआरसी नेटवर्क, सेवा आमची।